तकलीफ़ हमेशा एक जैसी थोड़ी ना रहती है। कभी तो एक ही लम्हा गिरहा गुजरे कि फ़कत एक रात काटनी मुश्किल हो जाए, और कभी आसानी ही आसानी। मसाइब और आजमाइशें तो सब पर आती हैं। कोई उनसे हीरे की मानिंद निखरता है तो कोई अपना आप ही खो देता है। वो आजमाइश जिसमें आप साबित कदमी से डटे रहे और रब की नाफरमानी से बचे रहे, ज़मीन से उठाकर आसमान की जन्नतों का वारिस बना देती हैं। दर्द है, तकलीफ़ है, नींद आना मुहाल है। अपने रब से शेयर कीजिए, तकलीफ़ राहत में और बेचैनी तमानियत में बदल जाएगी। अपनी बेबसी और गम की फरियाद अपने अल्लाह से कीजिए। कितनी अपनायत है ना इस आयत में। बेशक सूरह यूसुफ की आयत नंबर 86 में कि बेशक मैं अपनी बेबसी और गम की फरियाद अपने रब से करता हूँ। अल्लाह तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे ईमान का इम्तिहान लेता है और उन्हीं का लेता है जिनको अपना दोस्त बनाना चाहता है। अल्लाह को तुम्हारी बर्दाश्त की हद मालूम है और अल्लाह कभी तुम्हें उस हद से ज़्यादा गम नहीं देगा। तुम्हें लगता है अब हम थक गए हैं, मगर थकता तुम्हारा ईमान नहीं, बस हौसला घबरा जाता है। जब अल्लाह कुन कहता है तो नामुमकिन मुमकिन बन जाता है और दुआएं मुकद्दर पे भारी पड़ जाती हैं। जब जब तुम्हें कोई ख्वाहिश नामुमकिन सी लगने लगे और नाउम्मीद होने लगो, सब्र करना मुश्किल हो जाए, तो याद रखना जो तुम्हें नामुमकिन लग रहा है वो उसके लिए मुमकिन है। ना उम्मीद ना हो, यही तो सब्र करना है। यही तो उसके कुन पर कामिल यकीन करना है। यही तो आजमाइश तुम्हारे सब्र की है। अगर उसने ये ख्वाहिश पूरी न करनी होती तो वो दिल से इसका ख्याल भी निकाल देता, मगर उस ख्वाहिश का बार बार याद आना इसीलिए तो है कि तुम मांगते रहो उससे, और वो एक रोज़ इस नामुमकिन को मुमकिन करते, तुम्हारा अधूरा ख्वाब मुकम्मल करते। एक रोज़ तुम्हारी आंखें दुआओं की कबूलियत देखेंगी, यकीन रखो उस पर। तुम कैसे अल्लाह से मायूस हो सकते हो? हाँ, क्या तुमने कुरान खोलकर नहीं देखा? क्या तुमने नहीं पढ़ा अल्लाह करीम क्या फरमाते हैं? क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वादे याद नहीं आते? क्या रब्बुल आलमीन के दिलासे भूल गए? अल्लाह तो फरमाता है मैं हर लम्हे अपने बंदे के साथ हूँ, उनके लिए बेहतरीन से बेहतरीन चुनता हूँ। क्या तुम्हें अपने अल्लाह के चुनाव पर यकीन नहीं? क्या तुम्हें उसकी कुदरत पर यकीन नहीं? क्या तुम्हें उसकी तदबीर पे भरोसा नहीं? क्या दिन रात में ढलने वाले मौजज़े तुम्हें नज़र नहीं आते? देखो अल्लाह ने बार बार फरमाया, मेरे बंदे मेरी रहमत से कभी मायूस मत होना। देखो वो मुश्किल कुशा है, वो हाजत रवा है, वो कादिर है, वो कुन फायकून का अजीम रब्बे जुल जलाल है। फिर तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है? अल्लाह पे तवक्कुल करो तो सही। तवक्कुल वालों के लिए ही मौजज़े होते हैं, फिर तकदीर बदलने में लम्हे लगते हैं। बस तुम मायूस मत होना, तवक्कुल की राह पे साबित कदमी से चलते रहना। थामने वाली ज़ात तुम्हें कभी किसी भी हालत में गिरने नहीं देगी इंशाअल्लाह। हम कहते हैं कि अल्लाह तो हमसे 70 मौत से ज़्यादा प्यार करता है ना, तो वो हमें आजमाइश ही क्यों देता है? हम कहते हैं कि अल्लाह तो जानता है कि हमें किसी चीज़ की ख्वाहिश है, तो इंतज़ार ही क्यों करवाता है? बिन मांगे क्यों नहीं अता करता? अरे ज़रा ये सोचो आप कि अगर ये मामूली सी आजमाइश नहीं भी आती तो अल्लाह से कैसे जुड़ पाते आप? अगर दुआ नहीं होती तो अल्लाह से हम कलाम कैसे हो पाते? अल्लाह पाक मुख्तलिफ ज़रियों से आजमाते हैं, कभी लेकर तो कभी देकर। लेकिन याद रखिएगा, आजमाते उन्हीं को हैं जिन्हें अपने कुर्ब से नवाजना चाहते हैं। बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला आपको आपकी सबसे पसंदीदा चीज़ों और लोगों से दूर कर दिया करता है। मकसद आपका दिल दुखाना नहीं होता, दरअसल आपका उस रब के करीब होना मकसूद होता है। अगर कहीं महसूस हो कि आप अकेले हो तो मत भूलना कि आप कम अज़ कम अकेले नहीं हो सकते। अल्लाह ताला कभी भी किसी को अकेला नहीं करता। दिल की गहराइयों से पुकारो उसे। आपकी माँ आपकी एक पुकार पर इतना तड़पती है
तो वो कितना पास आता होगा। कभी उम्मीद नहीं खोनी, कभी उदास नहीं होना, क्योंकि वो कभी उम्मीद तोड़ता नहीं है। वो दिलों को जोड़ने वाला है। वो नूर अला नूर कर दिया करता है। जब तुम गहरे दर्द में सवाली मन के अल्लाह के सामने जाते हो, जब तुम बेबयां खामोशियां लेके अल्लाह से फरियाद करते हो, जब तुम अपनी खताओं की टोकरी लेकर उससे रहम की भीख मांगते हो, तो वो अपनी सारी रहमत समेट के तुम्हारा इस्तकबाल करता है। अपने नूर से तुम्हारा बिखरा हुआ दिल पुरनूर कर देता है। बस उसकी तरफ आने की ज़रा सी देर है। अल्लाह हिसाब रखते हैं हर उस बात का जिस पर तुमने दुखे दिल के साथ सब्र कर लिया था, जब तुमने नम आँखों के साथ भी हंसना नहीं छोड़ा था, जब अचानक लेटे लेटे माजी की तल्ख याद ने दिल और दिमाग बोझल कर दिए थे और तुमने बेचैन होकर करवट बदली थी, जब रात को सोते आंसू तुम्हारी आंखों से फिसल रहे थे और तुम अनजान थे मगर अल्लाह बेखबर नहीं था, जब किसी के सख्त जुमलों ने तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और तुम मुस्कुराकर सह गए थे। वो तुम्हारी हर उस तकलीफ का हिसाब रखे है। तुम्हें ये वक्त भले ही मुश्किल लग रहा हो, मगर तुम्हारी सब मुश्किलात का हल बस उसके एक कुन में रखा है। सुनो, जो शख्स तुम्हें कहता है कि मौजज़े होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में कई मौजज़ों के इंतज़ार में हो। वो शख्स जो तुमसे कहता है कि दुआएं हर हाल में कबूल होती हैं, वो खुद ना जाने कितनी दुआओं की कबूलियत के लिए हर रोज़ आसमान को तकता हो। वो शख्स जो तुम्हें कहता है कि सब्र करो, सब्र वालों के साथ रब है, वो खुद ना जाने अपनी ज़िंदगी में कितनी बार टूटा हो। वो जो तुम्हें कहता है कि रब सबकी सुनता है, सबकी आरजुएं पूरी करता है, ना जाने उसने आरजू से कितनी बार धोखा खाया हो। सुनो, ऐसा नहीं होता कि जो तसल्ली देते हैं वो बिखरते नहीं, जो यकीन रखते हैं उनका अपना यकीन नहीं डगमगाता। यकीन मानो, रोशनी देने के लिए पहले खुद जलना पड़ता है, सहारा देने के लिए बोझ उठाना पड़ता है और फसल देने से पहले ज़मीन को खुद अपना सीना चीरना पड़ता है। इसलिए कभी कोई ऐसा देखो कि जो तुम्हें यकीन दे, तो चुपके से दुआ दे दिया करो कि रब यकीन देने वालों के यकीन को पक्का करे, जैसे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जैसे मैं आपको दुआएं पूरा होने पर यकीन दिलाता हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए जब अल्लाह ने मुझसे पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? मैंने कहा, बेशक आप ही हैं। इस पर अल्लाह ने बड़े लाड से कहा, तो फिर किधर जा रहे हो मुझे छोड़कर? क्या कोई इंसान तुम्हें मुझसे ज़्यादा मोहब्बत दे सकता है? क्या दुनिया मुझसे ज़्यादा तुम्हें नवाजती है? जब तुम गहरे दर्द में सवाली मन के अल्लाह के सामने जाते हो, जब तुम बेबयां खामोशियां लेके अल्लाह से फरियाद करते हो, जब तुम अपनी खताओं की टोकरी लेकर उससे रहम की भीख मांगते हो, तो वो अपनी सारी रहमत समेट के तुम्हारा इस्तकबाल करता है। अपने नूर से तुम्हारा बिखरा हुआ दिल पुरनूर कर देता है। बस उसकी तरफ आने की ज़रा सी देर है। अल्लाह हिसाब रखते हैं हर उस बात का जिस पर तुमने दुखे दिल के साथ सब्र कर लिया था, जब तुमने नम आँखों के साथ भी हंसना नहीं छोड़ा था, जब अचानक लेटे लेटे माजी की तल्ख याद ने दिल और दिमाग बोझल कर दिए थे और तुमने बेचैन होकर करवट बदली थी, जब रात को सोते आंसू तुम्हारी आंखों से फिसल रहे थे और तुम अनजान थे मगर अल्लाह बेखबर नहीं था, जब किसी के सख्त जुमलों ने तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और तुम मुस्कुराकर सह गए थे। वो तुम्हारी हर उस तकलीफ का हिसाब रखे है। तुम्हें ये वक्त भले ही मुश्किल लग रहा हो, मगर तुम्हारी सब मुश्किलात का हल बस उसके एक कुन में रखा है। सुनो, जो शख्स तुम्हें कहता है कि मौजज़े होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में कई मौजज़ों के इंतज़ार में हो। वो शख्स जो तुमसे कहता है कि दुआएं हर हाल में कबूल होती हैं, वो खुद ना जाने कितनी दुआओं की कबूलियत के लिए हर रोज़ आसमान को तकता हो। वो शख्स जो तुम्हें कहता है कि सब्र करो, सब्र वालों के साथ रब है, वो खुद ना जाने अपनी ज़िंदगी में कितनी बार टूटा हो। वो जो तुम्हें कहता है कि रब सबकी सुनता है, सबकी आरजुएं पूरी करता है, ना जाने उसने आरजू से
कितनी बार धोखा खाया हो। सुनो, ऐसा नहीं होता कि जो तसल्ली देते हैं वो बिखरते नहीं। जो यकीन रखते हैं उनका अपना यकीन नहीं डगमगाता। यकीन मानो, रोशनी देने के लिए पहले खुद जलना पड़ता है, सहारा देने के लिए बोझ उठाना पड़ता है, और फसल देने से पहले ज़मीन को खुद अपना सीना चीरना पड़ता है। इसलिए कभी कोई ऐसा देखो कि जो तुम्हें यकीन दे तो चुपके से दुआ दे दिया करो कि रब यकीन देने वालों के यकीन को पक्का करे। जैसे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जैसे मैं आपको दुआएं पूरा होने पर यकीन दिलाता हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए जब अल्लाह ने मुझसे पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? मैंने कहा, बेशक आप ही हैं। इस पर अल्लाह ने बड़े लाड से कहा, तो फिर किधर जा रहे हो मुझे छोड़कर? क्या कोई इंसान तुम्हें मुझसे ज़्यादा मोहब्बत दे सकता है? क्या दुनिया मुझसे ज़्यादा तुम्हें नवाजती है? क्या देखते नहीं जो फरिश्ते तुम्हारे किए हुए गुनाह मेरे पास लाते हैं, तो मैं सुबह उन्हीं के हाथों तुम्हारा रिस्क भेज देता हूँ। अल्लाह खामोशी से मांगी जाने वाली दुआओं को भी सुनता है। और देखो कितना मेहरबान है रब, जो बख्शिश के हज़ारों वसीले बनाता है, कभी शब मेराज, शब कदर, शब बारात की सूरत में। ऐसा नहीं है कि इन्हीं रातों को दुआएं कबूल की जाती हैं या दुआएं सुनी जाती हैं। नहीं, उससे मांगा जाए, उसी से कहा जाए तो वो रद्द नहीं करता। बस कुछ रातें बड़ी ख़ास होती हैं उससे मनाने के लिए, उसे मांगने के लिए। और हर चीज़ में ही तो दुआ करना शामिल होता है। तुम मायूस हो तो दुआ करो, परेशान हो तो दुआ करो, मुश्किल में हो तो दुआ करो। तुम जब अपना ताल्लुक़ रब से मजबूत कर लोगे तो तुम्हें अपनी फ़िक्रें लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें वही काफ़ी हो जाएगा और फिर वही काफ़ी है। फिर रब से ताल्लुक़ दुआओं से ही तो किया जाता है। उसे अपनी बात दुआओं से ही तो मनवाई जाती हैं। उसने तो अता करना है, उसने तो माफ़ करना है। बेशक हमारा रब बड़ा मेहरबान है, हर चीज़ को खूब जानने वाला है। अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मुख्तसर यही कहूँगा कि हम उस रब की नाफरमानी करते हैं, उससे नाउम्मीद हो जाते हैं और सोचते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत हो जाए। ऐसा नहीं होता। मोहब्बत के दो ही करीने होते हैं। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। और जानते हो अदब किसे कहते हैं? कि जिससे मोहब्बत की जाए, उसकी हर बात का एहतराम किया जाए, उसका हर हुक्म बजा लाया जाए। वफ़ा दूसरा करीना है मोहब्बत के करीनों में, कि जिससे मोहब्बत की जाए उसके साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए। क्योंकि जहाँ अदब होता है वहाँ नाफरमानी जन्म नहीं लेती, और जहाँ वफ़ा आ जाए वहाँ महबूब के सिवा किसी की तलब नहीं रहती। जब हम तन्हाई और खामोशी में दुआ मांगते हैं तो हम इस यकीन का ऐलान कर रहे होते हैं कि हमारा अल्लाह तन्हाई में हमारे पास है और वो खामोशी की ज़ुबान भी सुनता है। दुआ में खलूस आँखों को पुरनम कर देता है, और यही आंसू दुआ की मंजूरी की दलील है। दुआ मोमिन का सबसे बड़ा सहारा है। दुआ नामुमकिनात को मुमकिन बना देती है। दुआ ज़माने बदल देती हैं। दुआ गर्दिश रोज़गार को रोक सकती है। दुआ आने वाली बुलाओं को टाल सकती है। दुआ में बड़ी क़ुव्वत है। जब तक सीने में ईमान है दुआ पर यकीन रहता है। जिसका दुआ पर यकीन नहीं उसके सीने में ईमान नहीं। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें हमारी दुआओं की अफादियत से मायूस न होने दे। या रब, मेरे लिए एक ऐसा दरवाज़ा खोल दे जिसकी वुसअत मुझे हैरान कर दे। सुनो, अगर तुम्हारे लिए कोई चीज़ बेहतरीन है तो तुम तक पहुंचा दी जाएगी, और अगर तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है तो आकर भी चली जाएगी। तुम अल्लाह की मसलियतें नहीं समझ सकते। उस रब की मसलियतें तुम्हारी सोच के बरक्स हैं। इसलिए अगर तुमसे कोई चीज़ ले ली गई है तो ये भी यकीन रखो कि वो उससे बेहतर तुम्हें देगा, अता करेगा। तुम बस हर हाल में उसका शुक्र अदा किया करो और अपने नसीब की बेहतरी मांगा करो, क्योंकि बेशक वो ही बेहतर जानने वाला है। अल्लाह जब नवाजने पर आता है तो मांगने वाले की औकात नहीं बल्कि अपनी वुसअत के मुताबिक नवाजता है। वो अल्लाह जो कुरान पाक में हमसे कहता है, गम न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ, सब देख रहा हूँ,
मैं तसल्ली देता हूँ, हमें तसल्ली देता है, हमारी उम्मीद बांधता है और हम नाशुक्री में क्या क्या जुमले कह देते हैं। दुआ कीजिए, कोशिश कीजिए और बेफिक्र हो जाइए। वो जो दोनों जहानों का पालने वाला ऊपर है ना, अगर मुंह मांगी चीज़ ना भी दे तो उससे 10 गुना बेहतर से नवाज देता है। मेरी मदद कर या रब। मुझे यूं महसूस होता है जैसे किसी गहरी खाई में गिर चुका हूँ, मुझे कोई राह दिखाई नहीं दे रही। या रब, मुश्किलों में इजाफा हो रहा है, मेरी रहनुमाई कर मेरे रब। मेरे कामों को मेरे लिए आसान कर दे, मेरी मुश्किलों को आसान कर दे। मैं जानता हूँ इस अंधेरे में भी तू मेरे साथ है, तूने मुझे तन्हा नहीं किया कभी। तू ही तो है जो मेरी दुआएं कबूल करता है। मेरा कामिल यकीन है कि तू कोई राह निकाल देगा। तू मेरी अज़ियतों से वाकिफ़ है, अपने बंदों के किए जुल्म से वाकिफ़ है, मेरी सिसकियों से बस तू ही वाकिफ़ है। मैं तुझसे नाउमीद नहीं हूँ या रब, बस तू मेरी मदद कर दे, मुझ पर रहम कर दे। मैं थक रहा हूँ, मेरी मदद कर या रब, मेरी मदद कर या रब। लोग कहते हैं हम 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, फिर भी हमारी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें, इतनी परेशानियाँ। पता है क्यों? क्योंकि इंसान समझता है उसने दीन में कदम रख लिया तो अब उसको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, अब आजमाइशें नहीं आएंगी, अब सब मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। लेकिन पता है, जो इंसान दीन पर कदम रख लेता है, जो बंदा सब कुछ पीछे छोड़कर अल्लाह के रास्ते पर चल पड़ता है ना, जो बंदा दीन को सीखने के लिए स्ट्रगल करता है, अपने नफ्स पर काबू पाने की पूरी कोशिश करता है, तो उसे मज़ीद आजमाया जाता है। यह उसके यकीन की आजमाइश होती है कि उसे अपने अल्लाह पर कितना यकीन है। क्या तुम देखते नहीं परिंदों को खुले आसमान में उड़ते हुए? क्या तुम देखते नहीं उन्हें उड़ान के लिए परों को खोलते हुए? कैसे यकदम आसमान की जानिब अल्लाह खींच लेता है उन्हें, कैसे वो अपने बेहद करीब तर कर लेता है उन्हें। फिर वो झूमते हैं रंग बिरंगे बादलों में, फिर वो रक्स करते हैं उसके कुन की ठंडी हवाओं में। तो जो उन्हें उड़ान का सलीका सिखा सकता है बिन कुछ बताए, वो कैसे तुम्हें ज़मीन पे फिर बेबसी से गिरा रहने दे सकता है? वो परवाज़ देगा तुम्हें भी ऐसी कि फलक छू लोगे तुम, वो आज़ादी देगा तुम्हें भी ऐसी कि तुम इस जग से रिहा हो जाओगे, वो बुलंद कर देगा तुम्हें ऐसे कि फिर कभी ना ज़वाल पाओगे, वो नवाज देगा तुम्हें अपने कुन से और नसीब को हरा जाओगे तुम, वो वहाँ से मदद भेजेगा कि उसकी कुदरतें देखते ही रह जाओगे तुम, वो अपनी मोहब्बत से तुम्हें यूं भर देगा कि सुकून पा जाओगे तुम। तुम्हारा अल्लाह ऐसे वसीले बनाएगा कि नामुमकिन भी पार कर जाओगे तुम। दुआएं कबूल होने वाली हैं, अब क्यों मायूस हो गए हो तुम? आजमाइश ख़त्म होने वाली है, अब क्यों थक गए हो तुम? देखना वही देरी सिला लाएगी जिसे अभी सज़ा समझ रहे हो तुम। अल्लाह ने संभाल लेना है तुम्हें, क्यों घबरा रहे हो तुम? वो अकेला नहीं छोड़ेगा तुम्हें, क्यों खौफ से कपकपा रहे हो तुम? अल्लाह ने संभाल लेना है तुम्हें, क्यों घबरा रहे हो तुम? जब ये कहने वाला तुम्हारा अल्लाह है कि तुम मांगो मुझसे मैं दूंगा, फिर कौन है जो कहता है कि दुआओं से मुकद्दर नहीं बदल सकते हैं? जब तुम सजदों की फरावानी बढ़ाते हो तब तुम्हारे लिए अल्लाह की मदद के वसीले खुद ब खुद निकलते चले जाते हैं। बस तड़पती हुई एक पुकार उसे लगाने की देर होती है कि फिर मौजज़े कतार दर कतार होते ही चले जाते हैं। अल्लाह बदल देता है हालात और फिर वो ख्यालात जो बाइसे गम होते हैं तुम्हारे जहन से भुला दिए जाते हैं। जब तुम सजदों की फरावानी बढ़ाते हो तब तुम्हारे लिए अल्लाह की मदद के वसीले खुद ब खुद निकलते चले जाते हैं। तुम भूल ना जाओ उसे, इसलिए तुम्हारी मनपसंद चीज़ से
फासले बढ़ाकर अल्लाह से फासले ख़त्म कर दिए जाते हैं। इंतज़ार बस आजमाइश के वक्त तक होता है, फिर खोए हुए सभी जान से प्यारे वापिस लौटा दिए जाते हैं। अल्लाह अपने बंदों को ताउम्र तड़पता हुआ कभी नहीं छोड़ता। वक्त के साथ सारे जख्म मिटा दिए जाते हैं। बेबसी से जब हाथ आसमान की जानिब उठाए जाते हैं, तब खाली दामन खून से भर दिए जाते हैं। जो अल्लाह की चाहतों पे गिला नहीं करते, उन पर उनकी अपनी चाह के भी दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ताबीरों के फैसले अल्लाह को सौंप दो, फिर देखो नामुमकिन ख्वाब कैसे हकीकत बना दिए जाते हैं। बेबसी से जब हाथ आसमान की जानिब उठाए जाते हैं, तब खाली दामन खून से भर दिए जाते हैं। जब मुमकिन का कोई भी चारा बाकी नहीं रहता, तब तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारे लिए मौजज़ा बनती हैं। कोई तो मौजज़ा है जो होना अभी बाकी है, वरना अल्लाह तुम्हारा ये दिल अब तक मोड़ चुका होता। कोई तो अजर है जो मिलना अब भी बाकी है, वरना अल्लाह तुम्हारा ये किस्सा अब तक मुकम्मल कर चुका होता। अगर अल्लाह ने तुम तक अपनी मदद न भेजनी होती, तो ये तूफान तुम्हें अब तक कुचल चुका होता। अगर उसने तुम्हारा मुकद्दर न बदलना होता, तो वो तुम्हें इस आजमाइश से अब तक निकाल चुका होता। अगर उसने राजी ना होना होता, तो वो तुम्हें मांगने की तौफीक से अब तक महरूम कर चुका होता। अगर उसने तुम्हारी कहानी यही ख़त्म करनी होती, तो वो तुम्हें अब तक गम से रिहा कर चुका होता। अगर उसने रास्ता ना निकालना होता, तो वो तुम्हारे यकीन का तसलसल अब तक तोड़ चुका होता। अगर उसने तुम्हारी कहानी यही ख़त्म करनी होती, तो वो तुम्हें अब तक गम से रिहा कर चुका होता। अगर उसने कुन न कहना होता, तो तुम्हारा ये इंतज़ार अब तक ख़त्म कर चुका होता। अगर उसने तुम्हें तुम्हारी चाह न देनी होती, तुम्हारा प्यार न देना होता, तो अब तक तुम्हें सब्र दे चुका होता। अगर अल्लाह का इनकार होता, तो तुम्हारे दिल से भी दुआ का ख्याल अब तक मिट चुका होता। तुम उजालों के खालिक को तहज्जुद की तारीकियों में मनाया करो, फिर देखना वो तुम्हें भी मौजज़ों की सुबह अता करके राज़ी कर देगा। कुछ दुआएं वक्त ज़रूर लेती हैं कबूलियत का, लेकिन दुआएं कभी भी रद्द नहीं हो सकती। अल्लाह का बस एक ही हुक्म काफ़ी है उसके लिए, जिसे तुम कहते हो कि ये चाह कभी हासिल नहीं हो सकती। जितनी मोहब्बत अल्लाह को तुमसे है, उतनी मोहब्बत तो तुमसे तुम्हारी माँ भी नहीं कर सकती। क्या तुम देखते नहीं परिंदों को खुले आसमान में उड़ते हुए? क्या तुम देखते नहीं उन्हें उड़ान के लिए परों को खोलते हुए? कैसे यकदम आसमान की जानिब अल्लाह खींच लेता है उन्हें, कैसे वो अपने बेहद करीब तर कर लेता है उन्हें। फिर वो झूमते हैं रंग बिरंगे बादलों में, फिर वो रक्स करते हैं उसके कुन की ठंडी हवाओं में। तो जो उन्हें उड़ान का सलीका सिखा सकता है बिन कुछ बताए, वो कैसे तुम्हें ज़मीन पे फिर बेबसी से गिरा रहने दे सकता है? वो परवाज़ देगा तुम्हें भी ऐसी कि फलक छू लोगे तुम। वो आज़ादी देगा तुम्हें भी ऐसी कि तुम इस जग से रिहा हो जाओगे। वो बुलंद कर देगा तुम्हें ऐसे कि फिर कभी ना ज़वाल पाओगे। और याद रखो, वो बड़े बड़े दावों से नहीं, यकीन और कुर्बानियों से मिलता है। वो किसी चीज़ पर बाजिद हो जाने से नहीं, टूट जाने से मिलता है। वो तुम्हें तुमसे गुजार कर ही खुद तक लाता है, और जब तुम उस तक पहुंच जाते हो, तो वो तुम्हारे लिए उन्हीं दुआओं को वसीला बना देता है जिनकी कबूलियत का तुम्हें गुमान भी नहीं होता। वो जिसे चुन लेता है उसे पाक कर देता है। किस चीज़ से पाक, कभी सोचा है? वो पाक कर देता है अपने सिवा हर उस शय से जो तुम्हारे और उसके दरमियान हाइल हो। वो यूं तुम्हारी दुआओं को हर उस रुकावट से पाक कर देता है जो कुन का रास्ता रोके खड़ी होती है। और फिर वो होता है जो ना किसी ने सुना होगा और ना किसी ने देखा होगा।
वो तुम्हें तुम्हारी चाहत का पता तब देता है जब तुम उसकी चाहत तक पहुंच जाते हो। वो तुम पर तुम्हारी चाहत के दरवाजे इसलिए बंद कर देता है ताकि उन बंद दरवाज़ों की बेबसी तुम्हें उसके दरवाजे तक खींच लाए। अल्लाह तुम तक तुम्हारी तलब तब लाता है जब तुम उसकी तलब के अलावा हर तलब से ला तलब हो जाते हो, और उसकी चाहत बस इतनी सी है कि तुम उसे तरजीह अव्वल कर लो। फिर जो उसे अव्वल पे रख देता है उसे वो अरूज, ज़वाल, आजमाइश, आसाइश सबसे बेनियाज कर देता है। जिस आजमाइश को तुम सज़ा समझ रहे हो उसी के बदले अल्लाह मिल गया तो क्या करोगे? सजदे से उठते ही अचानक वो गुमान हकीकत बनकर तुम्हारे सामने आ गया तो क्या करोगे? छोड़ रहे हो ना उम्मीद होकर जिस दुआ को उसी से मौजज़ा हो गया तो क्या करोगे? ये रातों को उठ उठ कर नमाजों में रोना तुम्हारा अल्लाह को राज़ी कर गया तो क्या करोगे? अल्लाह की रज़ा के लिए हारी गई बाजी जीत में पलट गई तो क्या करोगे? जिस ज़ख्म पे खफा हो तुम अल्लाह से वही अल्लाह को सबसे प्यारा हुआ तो क्या करोगे? जो रुकावट है उसी को अल्लाह ने तुम्हारे लिए वसीला बना दिया तो क्या करोगे? जिसे मायूसी में गुजार रहे हो वही कबूलियत का लम्हा हुआ तो क्या करोगे? जिसे अपना इख्तिताम समझ रहे हो अल्लाह ने उसी को नया आगाज़ बना दिया तो क्या करोगे? जिसे नामुमकिन समझ रहे हो वही नसीब अल्लाह ने बदल दिया तो क्या करोगे? सजदों में बहाए गए आंसू दलील हैं कि अल्लाह अब दुआएं कबूल करने वाला है। तुम्हें अपने कून तक लाने के लिए बस वो नामुमकिन से गुजार रहा है। यकीन रखो तुम्हारा अल्लाह अब तुम तक अनदेखे ज़रियों से मदद भेजने वाला है। फिक्र न करो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तैयार कर रखे हैं हैरत अंगेज मौज से तुम करीब रह सको उसके, बस इसलिए वो देने में वक्त लगाता है। तुम्हें अपने कून तक लाने के लिए बस वो नामुमकिन से गुजार रहा है। बना रखे हैं तुम्हारे लिए मुमकिन के अनगिनत वसीले उसने। उसे मालूम है उसका बंदा मुस्कुराहटों में दर्द छुपा रहा है। राब्ता न टूटे तुम्हारा उससे, इसलिए इंतज़ार बढ़ा रहा है। वो जानता है उसका बंदा कब से झोली फैलाए उसे मना रहा है। अल्लाह को मोहब्बत है तुमसे, इसलिए वो तुम्हें आजमा रहा है। दुआएं अल्लाह ने तुम्हें कौन से नवाजने के लिए बनाई, क्योंकि दुआएं अल्लाह ने अपने लिखे हुए नसीब से भी मोतबर बनाई। जो नसीब में नहीं, दुआएं उन लाहासिल चीज़ों के लिए बनाई गई, इसलिए तब भी मांगो जब मिलने का कोई भी जरिया नजर ना आए। नसीब का लिखा हुआ तो दुआओं के बगैर भी मिल जाता है। दुआएं तुम्हें कबूलियत की दलील देने के लिए बनाई गई हैं। दुआएं अल्लाह की ना को हाँ में बदलने के लिए बनाई गई हैं। दुआएं बुरे को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई हैं। दुआएं नामुमकिन से मुमकिन के वसीले निकालने के लिए बनाई गई हैं। दुआएं मौजज़ों के लिए बनाई गई हैं। जिसके इख्तियार में है अर्ज़ो समा, उसके मौजज़ों से फिर ना उम्मीद होना कैसा। अल्लाह को सौंप दिया है जब सब, तो फिर नसीब का डर कैसा। ज़मीन के वसीले नाकाम हो जाएं तो अर्श से मदद आती है, तो फिर तहज्जुद के सजदे के बाद भी दुआओं की कबूल ना होने का ये गुमान कैसा। अल्लाह के लिए तो सब मुमकिन है। नामुमकिन वो बात तुम्हारे लिए होगी। वो तुम्हें मनाने की तौफीक दे रहा है अगर तो उसने तुम्हारी माननी होगी। वो खुद कह रहा है तुमसे कि मेरी मदद करीब है। आजमाइश में डालने वाले ने उस आजमाइश से निकलने की तदबीर तो कर रखी होगी। दुआ की तरकीब देने वाले ने कबूलियत की तरकीबें भी तो सोच रखी होंगी। दिल में चाह मोहब्बत डालने वाले रब ने नसीब में भी तो गुंजाइश रखी होगी। मना लो उससे, अभी वक्त है। उसने कहानी ख़त्म नहीं की अभी। मत हो परेशान, उसने तुम्हें कुन का मौजज़ा
दिखाना है अभी। वो दुआएं इसलिए नहीं बदल रहा क्योंकि उसने इन्हें पूरा करना है अभी। वो इसलिए देरी कर रहा है क्योंकि वो तुम्हें मज़ीद सुनना चाह रहा है अभी। हो सकता है उस चीज़ का तुम्हें मिलना बेहतर ना हुआ हो अभी। सुन ली गई हैं दुआएं, कबूलियत का वक्त नहीं आया अभी। हो सकता है तुम्हारी चाह को ही अल्लाह ने तुम्हारा मुकद्दर लिखा हो। दिल नहीं बदला क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारा मुकद्दर बदलना है अभी। ताख़ीर ज़रूर की है अल्लाह ने, पर उसने इनकार नहीं किया अभी। मायूस क्यों हो, अल्लाह का फैसला तो आना है अभी। तुम सोचते हो कि ताख़ीर का मतलब नामुमकिन है, हालांकि ताख़ीर तो अल्लाह की मोहलत होती है, ना कि तुम उसे अपनी रज़ा के लिए मना सको। अल्लाह कबूलियत के दरवाजे तब तक तुम पर बंद नहीं होने देता जब तक तुम उससे मांगते रहते हो। हूबहू इबादत की तरह मोहब्बत में जब नीयत एक दफ़ा बांध ली जाए तो इर्द गिर्द देखा नहीं करते। वो तो तुम्हारे बहाए गए एक भी आंसू का सिला ज़ाय नहीं होने देता। फिर कैसे मुमकिन है कि वो इस इम्तिहान के बाद तुम्हें खाली हाथ छोड़ दे। जो मामला तुम्हारी दस्तरस से बाहर निकल जाते हैं उन्हें अल्लाह अपनी दस्तरस में संभाल लेता है। दुआएं तो फिर उन चीज़ों के लिए ही हैं जो दस्तरस से निकल जाती हैं। बस एक सदा की बात होती है और हर खोई हुई चीज़ वापस मिल जाती है। तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर होती हैं और दुआओं का लिखा तो नसीब भी नहीं टाल सकता। जो बेजान कहानी में फिर से जान फूंक सकती है वो तुम्हारी दुआएं नहीं हैं तो और क्या है। नामुमकिन से मुमकिन तक का जो फासला है वो बस इतना सा है जितना तुम्हारे एक हाथ का दूसरे हाथ से है। और कभी कभार तुम इतने से फासले को भी देख नहीं पाते हो क्योंकि तुम्हारे तख्लीक करदा वसवसे और तुम्हारी इल्तिजाओं के रद्द होने का खौफ तुम्हारे यकीन पे इतना हावी हो जाता है कि तुम भूल जाते हो कि कोई है जो तुम्हें कभी भूलने वाला नहीं। दुआओं की ताकत की इंतहा तो ये है कि अल्लाह खुद अपने लिखे हुए नसीब के बावजूद भी तुम्हारी रजामंदी का इंतज़ार करता है कि जो तुम्हें पसंद नहीं उसे अपने मुताबिक जितनी दफ़ा भी चाहो बदल लो। वो तो चाहता है कि तुम उससे मांगो और वो तुम्हारी पसंद को पसंद कर ले। तुम्हें लगता है वो तुम्हें तुम्हारी रज़ा का एक कतरा नहीं दे सकता? जिसकी दस्तरस में 7 समंदर हैं तो फिर जिसकी ज़ात इतनी लामहदूद है कि 2 जहानों में भी ना समा पाए, उससे महदूद दुआएं कैसी। वो मांगो जो पाना चाहते हो, फिर ये मत देखो कि वो तुम पा सकते हो या नहीं। तुम तवक्कुल रख कर चल दो, मंजिल का फैसला रब पे छोड़ दो और जल्द ही अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसा मौजज़ा भेजेगा जिसकी ना कोई हद होगी और ना ही कोई इख्तिताम। वो तो तुम्हारे बहाए गए एक भी आंसू का सिला ज़ाय नहीं होने देता। फिर कैसे मुमकिन है कि वो इस इम्तिहान के बाद तुम्हें खाली हाथ छोड़ दे। जो मामला तुम्हारी दस्तरस से बाहर निकल जाते हैं उन्हें अल्लाह अपनी दस्तरस में संभाल लेता है। दुआएं तो फिर उन चीज़ों के लिए ही हैं जो दस्तरस से निकल जाती हैं। बस एक सदा की बात होती है और हर खोई हुई चीज़ वापस मिल जाती है। तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर होती हैं और दुआओं का लिखा तो नसीब भी नहीं टाल सकता। जो बेजान कहानी में फिर से जान फूंक सकती है वो तुम्हारी दुआएं नहीं हैं तो और क्या है। بدأت ولا